आज क्या सीखने वाले हैं? 2D फिगर और 3D फिगर, किस तरह से वृत्त से शंकु बनाएंगे, बेलन बनाएंगे और अर्धवृत्त को भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से चलो, सबसे पहले हमने 2D और 3D फिगर में क्या क्या सीखा, जल्दी बोलो। वर्ग सीखे थे, आयत सीखे थे। वर्ग से हमने क्या बनाया था, घन, और आयत से क्या बनाया हमने, घनाभ, उसको सीख लिए थे। आज दूसरा चलेंगे वृत्त और अर्धवृत्त, ठीक है। अभी इसके बाद इसका गोला भी पढ़ना है, गोला कैसे बनेगा। इससे छोटा सा ही पार्ट लिया गया, गोला सेम ही है। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं, देखो 2D फिगर में होता है हमारी सतह सिर्फ एक ही होता है ना। यहाँ पे इस तरह से हमने देखा, और इसकी भुजाएं कुछ है ही नहीं। भुजा है कहीं क्या? नहीं, क्योंकि भुजा से बना ही नहीं है। क्या इसमें कोई कोना है? नहीं, इस नहीं है। तो इसमें क्या है, जीरो कोना है। क्या है, जीरो कोना है। तो यहाँ से चलेंगे सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या चलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ये पहले ही पढ़ चुके बहुत बार। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से हम चलेंगे यहाँ से, ये क्या है, परिधि। परिधि बोल दो या परिमाप। ये क्या होता है, परिधि या परिमाप। ये जो साइड वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। कभी कभी एग्जाम में परिमाप भी लिखा आ जाता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, फंसाने के लिए दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाता है, 2 पाई आर। ये हम पढ़ चुके हैं बार बार, 2 पाई आर। यहाँ से हम चलेंगे, अगर हम इसको आधा काट देते तो ये क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। क्या बन गया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में यहाँ तुम देखो, यहाँ से यहाँ क्या है, आर था। यहाँ से यहाँ क्या था, आर था। क्या गो आर था, 2 गो। दोनों आर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये व्यास। क्या बन जाएगा, व्यास। इसलिए हम व्यास को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से चलेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसको हम क्या कर दिया, आधा, तो कर दो इसको आधा। आधे से हमने भाग दे दिया ना। तो यहाँ क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी कि आधा हो गया। याद करना है इसमें ना। चलो, इस तरह से वृत्त का चलेंगे, अर्धवृत्त का चलेंगे परिधि और परिमाप। तो पूरे वृत्त का क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमने लगा दिया 2 पाई आर। इसको भी अब आधा कर दो, यहाँ से कर दिए। ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या, पाई आर। ये तो बना, लेकिन क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि इसमें ये भी तो बचा। इसमें तो ये नहीं था, जुड़ता था क्या, नहीं जुड़ता था। इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ ये भी तो जोड़ोगे। हम किसको कहते हैं, इसी को ना बोलते हैं परिधि। तो ये भी जुड़ेगा ना, जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा, 2r जुड़ेगा। क्यों जोड़े, 2r। या तो d भी लिख सकते हो, d लिखोगे तो पूरे में पुट करना पड़ेगा। कभी कभी d भी लिखा आ जाता है, तो उसको r में कन्वर्ट करके बना लोगे। तो यहाँ से अब देखो, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है। तो एक r मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, पाई प्लस 2 बचा। क्या बचा, समझ आ गया। तो ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2। समझ आ गया। भूल जाओगे, ये याद रखना है। इस पे भी पुट करोगे वही आंसर आएगा, इस पे पुट करोगे वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है, वृत्त। वृत्त से हमने यहाँ पे चलेंगे, बेलन की बात करते हैं। समझ आया। वृत्त से हम क्या बात करेंगे, बेलन का। सही चल रहा है ना, चलो। तो ये क्या है, बेलन। क्या है, बेलन। ये इसी को हम सिलेंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो यहाँ से देखो कि इसमें ये क्या आता है, वृत्त आ रहा है। ये क्या आ रहा है, वृत्त आ रहा है। बस इसमें ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है ना। यहाँ से ये केंद्र हुआ, ये त्रिज्या हुआ, दिख रहा है, सेम ही है ना। ये सिर्फ ऊंचाई आ रही है, इसमें और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ तो क्षेत्रफल बोलते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं ना। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, पाई आर स्क्वायर क्या होता था, क्षेत्रफल वृत्त का होता था। अब इसमें क्या आ गया, एक सिर्फ ऊंचाई आ गया, तो ले लोगे ऊंचाई,
तो पाई आर स्क्वायर एच क्या बन जाएगा। चलो अब चलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखो वक्र किसे कहते हैं। वक्र हमने ये लिया ये क्या है, एक बेलन की तरह है। तो यहाँ से अगर ये कटा होगा ये कटा होगा, ये अभी ढक्कन लगा इधर भी है ना। ये अगर ढक्कन नहीं रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, वक्र। क्या बोलेंगे, वक्र। यानी कि एक पाइप ले लो, पाइप दोनों साइड से कटा रहता है तो बीच में क्या होता है, छेद होता है जिससे पानी जाता है ना। तो वो ऊपर ऊपर हम पेंट करते हैं, पाइप के करते हैं ना, ऊपर ऊपर जो पेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। बोलेगा एक पाइप को पेंट करना है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। समझ आया, क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखो ये क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। अब उसमें क्या, पाइप में ऊंचाई होगा ना, तो एच इसमें गुना कर दो। समझ आया। चलो अब चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण तो देखो ये ढक्कन लगा दिया तो इधर भी बंद है इधर भी बंद है, यानी कि ये वाला भी क्षेत्र लेना है, ये वाला भी क्षेत्र लेना है ना। यानी कि इस वृत्त का भी क्षेत्रफल लेना है, ये वाला एरिया भी ले लेना। ढक्कन लगाओगे तो ढक्कन रहता है ना इस टाइप का, घर में जैसे वो रखा हुआ है ना, जिसमें चावल रखा है, तो दोनों साइड ढक्कन है। तो इसको क्या कहेंगे, दोनों ढक गया तो अब क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सगर से ढक चुका है वो। तो मैंने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पेंट कर ही दिया, कर दिया ना। अब दोनों साइड के ढक्कन को भी करना है। ढक्कन क्या है, वृत्त जैसा है, तो पाई आर स्क्वायर है। क्या को ढक्कन है, 2 गो है, ऊपर भी है नीचे भी है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दिया तो अब यहाँ कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 पाई आर यहाँ भी आ रहा है, 2 पाई आर यहाँ भी आ रहा है। तो 2 पाई आर को बाहर ले लिए। अब यहाँ क्या बचा, एच, और यहाँ क्या बचा, 2 आर था ना, 1 आर बच गया। तो यही बन गया क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ आया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बना, समझ आया, जल्दी बोलो। चलो अब चलते हैं शंकु। शंकु भी निकाला गया है किसमें से, बेलन में से। ये क्या है, बेलन। बेलन को मैंने यहां से काटे तो ये निकाल दिए बाहर, तो क्या बन गया, शंकु। क्या बना, शंकु। अब शंकु देखो एक इधर भी बन रहा है शंकु भाई, एक इधर भी बन रहा है, 3 शंकु बन जाता है इस तरीके से ना। तो शंकु को कौन बोलते हैं, तो अब यहाँ देखो हम पहले यहाँ क्या निकालते हैं, यहाँ क्षेत्रफल तो यहाँ आयतन। तो ये क्या है, शंकु का आयतन। नीचे क्या है, वृत्त है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें भी क्या आ रहा है, ऊंचाई आ रहा है ना, तो जोड़ दिया है ऊंचाई। अब मैंने जब बेलन में से काटा तो कितना भाग काटा था, 3, तो 3 लेंगे नीचे और उसका 1 भाग मैंने लिया तो 1 ऊपर। नीचे क्या, ओरिजिनल वैल्यू, 3 में से 1 पार्ट लिया तो इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बना। समझ आया। अब यहां से चलोगे देखो ये तो ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होता है। शंकु में एक ये आ जाता है, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई। तिर्यक रेखा खींची थी ना हमने, 2 लाइनों को बीच ऐसे जो काट देता तो वो तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हो गया। तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई को हम एल से इंडिकेट करते हैं और इसको एच से और इसको आर से। तो यहां से देखो ये 90 डिग्री का बना, तो ये क्या बन गया, इसके सामने का कौन, कर्ण। क्या बन गया, कर्ण। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख देंगे। किससे, पाइथागोरस से। किससे बनाइए, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है। तो यहां से एल इधर बच गया तो इस पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल नहीं दिया होगा, एच और आर दिया होगा, तो एल यहां से निकाल लोगे, उसके बाद किसी पे भी पुट कर दोगे, है ना। अब चलते शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ मतलब बाहर, यही ना। तो पाई आर तो लेंगे ना, पाई आर। अब 2 नहीं लेते इसमें, पाई आर लेंगे। एक तिर्यक ऊंचाई ले लेंगे एल, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी, पाई आर एल। और एग्जाम में यही आता है। यहां कंफ्यूजन क्या होगा, तुम 2 पाई आर एल ले लोगे, सोचोगे अरे वृत्त के परिधि ले लीजिए, 2 पाई आर और एल ले लेवे बस। इसलिए ये बार एग्जाम में आता है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या दे रखी आर और एल दे रखा है।
ठीक है, नहीं तो फंसाने के लिए क्या दे देगा, ऊंचाई दे दिया है, आर दे दिया है, और वक्र पृष्ठ पहले तो एल निकालना पड़ेगा, समझे। तो अभी इस पे सवाल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, पहले ये समझो कि कैसे होगा। अब चलेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। संपूर्ण में देखो वक्र तो पाई आर एल होता ही होता है। अब यहाँ से क्या आ गया, ये क्षेत्रफल भी रंगेंगे तभी ना, तभी तो इसको ढकोगे। जैसे बर्थडे केक, बर्थडे वाली टोपी होती है ना, बोले जाएगा एक बर्थडे टोपी है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। टोपी तो उसने ढक लिया, लेकिन कितना पेंट किया हुआ था, तो उसकी ऊंचाई पहले तिर्यक ऊंचाई देखोगे और ये निकाल लोगे। अब वो क्या होगा, ढक देगा उसको भी, उसमें भी ढक्कन लगा देगा, तो वो क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या ढक्कन लगा दिया, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल एक लगा दिया हमने, प्लस कर देंगे। तो अब इसमें देखो कॉमन क्या है, पाई आर पाई आर, पाई आर बाहर आ गया, एल प्लस आर, समझ आया, हो जाएगा याद। धीरे धीरे याद होगा। घर में क्या करोगे, चित्र बनाओगे, इसका उसका और इससे दोनों का चित्र बनाओगे, 4 बार 5 बार बनाओगे चित्र, और उसको लिखने की कोशिश करोगे, समझ गए। लिखोगे कॉपी में तभी याद होगा, समझे। ये नहीं कि ऐसे डायरेक्ट याद करोगे, भूल जाओगे। लिख करके याद करोगे तो भूलोगे नहीं, तो इसको लिख लिख के याद करना है घर में।